Hello, my dear students. How are you all? In the last class, we were studying IUD portion in the reproductive health chapter. हम लोग IUD portion को complete कर चुके थे already theoretically, जहाँ पर हमने देखा था that the IUDs, which are also called as the intrauterine devices, can be basically of three different types. ठीक है, the first one was the non-medicated IUDs, जिसमें हमने लिपीज लूप का डिस्कशन किया. देन हमने पढ़ा उसके अंदर की हार्मोनल आयोडीज क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स में हमने LNG-20 देखा, लेवोनॉर्जेस्ट्रल 20. ठीक है, इसके अलावा हमने कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर T और कॉपर 7 को देखा. हमने ये देखा कि जनरलाइज मैकेनिज्म आयोडीज के फंक्शन का क्या होता है, हाउ ऑल द आयोडीज विल फंक्शन and what are the specific functions of the hormonal IUD and copper releasing IUDs respectively. जैसे कि copper releasing IUDs sperm की मोटिलिटी को अफेक्ट करती हैं, ये उसका एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक डिफरेंट पॉइंट है. हार्मोनल IUDs जो होती हैं वो हमेशा ही ओव्यूलेशन इनहिबिट कराएंगी, इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट कराएंगी, क्योंकि वो हार्मोन्स के साथ में खिलवाड़ कर रही है. ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होती हैं दे आर बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन और प्रोजेस्टेरॉन अलोन. ठीक है, जो कि LH-FSH की गतिविधियों को रोक करके और ओव्यूलेशन को फाइनली रोक देगा. तो ये सारी हमने चीजें लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख ली थी, मैंने क्विक रिविजन कराया. ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं देखा था दैट हाउ आईओडी विल लुक लाइक, तो मैंने बना के जरूर बताया था आप लोगों को, पर यहाँ हम डायग्राम जरूर देख लेते हैं. यहां देखेंगे वी आर ऑल राइट नाउ एबल टू सी दैट दिस पर्टिकुलर आईओडी व्हिच इज गिवन ओवर हियर इज ऑफ अ टी शेप. ठीक है, द शेप इज जस्ट लाइक अ टी शेप. तो अगर इसमें कॉपर भरा हुआ होगा तो हम इसको, इसके ऊपर अगर कॉपर कोटेड होगा तो हम इसको कॉपर रिलीजिंग आईओडी बोल देंगे इमीडिएटली. ठीक है, अगर ये हार्मोनल होगी तो भी टी शेप हो सकती है. ओके, तो शेप कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, इट कैन बी टी, इट कैन बी 7, इट कैन बी मेनी अदर डिफरेंट शेप्स. ठीक है, ऑल्सो मैंने आप लोगों को बताया था दैट आयोडीज में थ्रेड्स या स्ट्रिंग्स अटैच कर दिए जाते हैं. ये थ्रेड्स या स्ट्रिंग्स बताते हैं कि आयोडीज की पोजीशनिंग यूट्रस में प्रॉपर है या नहीं है. ठीक है, तो इतना हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं. इंसर्शन कैसे होगा, अब कोई ये बोलेगा क्या कि मैम सर्जिकली हो रहा है क्या इंसर्शन. ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि ये फिट कैसे किया गया होगा, हाउ इट इज फिटेड ओवर हियर, उसकी प्रोसीजर मैंने आप लोग को दिखाने के लिए एक शॉर्ट से डायग्राम लिया है, पर बहुत क्लैरिटी लेके आएगा ये, ध्यान देना. यहां देखते हैं हम लोग, यहां हमें दिख रहा है दैट देयर इज अ ट्यूब व्हिच इज गोइंग वाया वेजाइना देन सर्विक्स एंटर्ड इनटू द यूट्रस. वेजाइनल कैनाल, सर्विकल कैनाल, यूट्रस में पहुंचाया एक ट्यूब. ठीक है, और ये ट्यूब जो है बेसिकली इस ट्यूब का एक मतलब मान लीजिए कि कुछ जैसे कि पुशिंग पॉसिबिलिटी हो उसमें, तो ट्यूब के अंदर आईयूडी प्लेस्ड है. ठीक है, तो ट्यूब से फिर पुश करके आईयूडी को रिलीज कर दिया गया और ट्यूब को वापस रिमूव कर लिया गया. इस प्रकार से ट्यूब रिमूव्ड है, ट्यूब रिमूव कर दी जाएगी लेकिन आईयूडी पोजीशन हो जाएगी, आईयूडी इन प्लेस. ठीक है, तो दिस इज द मेथडोलॉजी हाउ द आईयूडी विल बी प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस. ठीक है, यहां तक का हो गया था. अब आज चालू करते हैं पढ़ना हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से. देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने मेथड्स पढ़े ना, एक बार क्विकली वापस से तुम लोग को फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ. यू शुड बी वेरी क्लियर. वी आर ऑलरेडी डन विद द नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वी आर डन विद द बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है, वी आर डन विद द आईओडी, दैट इज थर्ड वन, हमने थर्ड वाला भी देख लिया. चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं आज विल बी दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स. ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो इट विल जस्ट बी अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ध्यान समझना. ओरल का मतलब हो जाएगा वाया बक्कल कैविटी, वाया ओरल रूट, मतलब कि टैबलेट फॉर्मुलेशन मोस्टली. ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स में जनरली पिल्स या टैबलेट्स आएंगी, और ये टैबलेट्स हार्मोनल टैबलेट्स भी हो सकती हैं, नॉन हार्मोनल टैबलेट्स भी हो सकती हैं, दे कैन बी ऑफ ईदर टाइप. ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग देखेंगे इट कैन बी ऑफ टू डिस्टिंक्ट और टू डिफरेंट टाइप्स, जिसके मैं यहां नाम लिख रही हूं. देखो, अगर मैंने बोल दिया दैट the oral contraceptives are of hormonal type, तब हम बोल देंगे उसको स्टीरॉइडल, क्योंकि हार्मोन्स कैसे हैं ये हो जाएंगे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन. तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉइड हार्मोन्स है. ठीक है, अगर मैंने बोल दिया नॉन स्टीरॉइडल, तब क्या, तब ये हो जाएंगे
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं है पर कुछ और मेडिकेशन है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारे पास में या तो E+P कॉम्बिनेशन में, ठीक है, या तो फिर प्रोजेस्टेरॉन अलोन, प्रोजेस्टेरॉन अलोन, ठीक है। और नॉन स्टेरॉइडल वाले के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल में सेंटक्रोमन, जिसको जनरल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में सब लोग ब्रांड नेम से जानते हैं, जिसका नाम था सहेली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। सो दिस इज, है ना, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्सेप्टिव एजेंट्स। अब यहां समझते हैं हम लोग एनसीईआरटी की भाषा में, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेस ऑफ, ठीक है, ईदर प्रोजेस्टोजेंस, क्या होता है इसका मतलब, प्रोजेस्टेरॉन जनरेटिंग एजेंट्स, मतलब कि ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है जो कि बॉडी के अंदर जाने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोल देंगे प्रोजेस्टोजेन, प्रोजेस्टेरॉन जनरेटिंग, ठीक है। या तो फिर हम देंगे प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन इन कॉम्बिनेशन, दोनों दे सकते हैं, मैंने वही लिखा E+P मतलब कि कॉम्बिनेशन, या तो फिर अलोन, दोनों दे सकते हैं, ठीक है। इन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय द फीमेल पार्टनर्स, ठीक है। नाउ इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, एक पॉइंट मैं तुम लोग को लिख के बता रही हूँ, 1 सेकेंड। सी what estrogen will do, what progesterone will do, we have already seen that, right? तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, प्रोजेस्टेरॉन in high concentrations will inhibit LH, ठीक है, progesterone will inhibit LH, estrogen in a very high concentration will inhibit FSH, ठीक है, will inhibit FSH. Can I just say that this medication and this medication or this hormone and this hormone are together going to actually put an impact over or put a, we can say, limitation over the process called as ovulation. ये किसको इनिबिट करने वाले हैं, ये इनिबिट करने वाले हैं ओव्यूलेशन नामक प्रोसेस को, ठीक है। तो FSH इनिबिट हो गया, LH इनिबिट हो गया, तो क्या इनिबिट हो गया, तो हम बोल देंगे ओव्यूलेशन इनिबिट हो जाएगा, ठीक है, मेनली। अच्छा, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन हार्मोन कौन सा है, सब फटाक से बोल देते हैं एकदम से LH, ठीक है, क्योंकि सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 14th डे के पीक में LH दिख जाता है, ठीक, सही बात है। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं अलोन प्रोजेस्टेरॉन दे दूं तो भी क्या ओव्यूलेशन इनिबिट होगा, अलोन प्रोजेस्टेरॉन दे दूं तो भी क्या ओव्यूलेशन इनिबिट होगा, बिल्कुल होगा। मैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में दे दूं तो भी क्या ओव्यूलेशन इनिबिट होगा, तभी भी हो जाएगा। पर अगर मैंने बोला कि मैं सिर्फ एस्ट्रोजन अलोन दे दूं तो तब ओव्यूलेशन इनिबिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि LH के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, इसीलिए कभी भी एस्ट्रोजन अलोन इज नेवर गोइंग टू एक्ट लाइक एन कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, इट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इट कैन बी ईदर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, और इसको बोलते हैं पॉप, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है POP, ये क्वेश्चंस में आता है नीट में, ठीक है। तो POP ध्यान रखना, कुछ अलग नहीं है, POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं है, यह है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, ठीक है, या तो ये और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैं तुम लोग को नाम बता रही हूं, ध्यान देना कि कैसे नाम आते हैं, कई बार हमारे सामने आता है लेवोनॉर्जेस्टेरल प्लस इथेनाइल ईस्ट्राडायोल। ये क्या चीज हो गई, ये कुछ और नहीं है, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के ही नाम है, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर ये लेवोनॉर्जेस्ट्रल प्लस इथेनाइल ईस्ट्राडायोल लिख दिया आपके सामने तो इसका मतलब भी प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ही है। ऐसे और भी नाम है इनके ही, इन्हीं मेडिकेशंस के ब्रांड नेम डिफरेंट होने पे इनके नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं, इन्हीं मेडिकेशन के सब्स्टिट्यूशन चेंज पे भी नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है प्लीज, एस्ट्रल, जेस्ट्रल, डायोल, ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ के सोचना, क्या क्वेश्चन में कोई इनसे बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर नहीं नजर आ रहा हो तो ये लगा देने का, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे नाम, डेसोजेस्ट्रल भी बोलते हैं, मिजोप्रोस्टॉल, सॉरी
मीजोजेस्ट्रल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम इनके होते हैं। चलिए, ये 2 बातें मैंने बताई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, यहां पर एक और पॉइंट हम लिखते हैं, देखना। ओके, व्हाट दिस एस्ट्रोजन विल डू, जल्दी बताओ। तो एस्ट्रोजन क्या करता है अगर ज्यादा है? तो अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो हम इमीडिएटली बोल देते हैं दैट इट विल एक्चुअली एक्ट लाइक एंडोमेट्रियल थिकनिंग kind of action will be provided by estrogen increase, very simple thing, right? तो हम इसको proliferative hormone भी बोलते हैं एक तरीके से। तो it will cause what? It will cause the proliferation of the endometrial lining. It is going to cause the proliferation of the endometrial lining. If I have increased progesterone in some individual, also increase estrogen in some individual, what kind of effect will be obtained? हम पहले वो समझ रहे हैं, ठीक। एस्ट्रोजन बढ़ाने से तो हमें मालूम पड़ गया कि प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगा, और प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने से क्या होगा? मेंटेन्ड रह जाएगी ये प्रोलिफरेटेड ही, ठीक है। मतलब ये शेड नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इसको उसी फॉर्म में मेंटेन करता है जिस फॉर्म में एस्ट्रोजन ने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो मेंटेन्स प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, ये 2 बातें आई, ठीक है। प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये 2 बातें आई। तो एस्ट्रोजन बढ़ाने से ये हुआ, प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने से हुआ, ये 2 बातें हमारे समझ में आई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग ज्यादा ही थिक है, एंडोमेट्रियम थिक, ठीक है, थिकनेस इज मोर देन ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से भी ज्यादा थिक है, ठीक है, मोर देन ऑप्टिमम, तो क्या नहीं होगा? इम्प्लांटेशन कैनॉट टेक प्लेस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इम्प्लांटेशन कैनॉट टेक प्लेस, क्योंकि जितना हार्मोन एक्चुअल में नॉर्मली रिलीज होता है, अगर उससे भी ज्यादा बढ़ा के रखा है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने एंडोमेट्रियल थिकनेस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कैनॉट टेक प्लेस। ऑल्सो एक और बात हो रही होगी, वो ये है कि सिंस सिक्रेशंस विल बी मोर, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस होंगी, सिक्रेशंस विल बी मोर, ठीक है। विस्कस, कैसी सिक्रेशंस हो जाएंगी? विस्कस सिक्रेशंस इन द यूट्रस एरिया, द यूटेराइन मिल्क जिसको बोलते हैं, इट विल बिकम मोर विस्कस। इट विल ऑल्सो कॉज एन इम्पेयरमेंट इन द स्पर्म मोटिलिटी, डेफिनेटली। अगर बहुत ही विस्कस सिक्रेशन है तो हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ की एंट्री फैलोपियन ट्यूब तक होना जो है वो बहुत डिफिकल्ट बात हो जाएगी, ठीक है। तो सिंस सिक्रेशंस विल बी मोर विस्कस, सिंस सिक्रेशंस विल बिकम मोर विस्कस, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर स्पर्म मोटिलिटी विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, ठीक है। तो स्पर्म्स मोटिलिटी विल बी इम्पेयर्ड, ये भी हो रहा है। इसका सिंपल मतलब ही है कि अगर मैंने क्या दिया, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी फीमेल मेडिकेशंस खा रही है तो हम बलून ना लिख देते क्या क्या चीजें मेनली हो रही है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सर्विक्स कैसा हो गया? अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा किस हिसाब से नहीं है, स्पर्म की एंट्री अलाउ नहीं कर रहा है, सर्विक्स हो जाएगा हॉस्टाइल, ठीक है। अच्छा, और सिक्रेशंस विस्कस, ठीक है। स्पर्म मोटिलिटी अफेक्टेड, स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज्ड, ठीक है। These are the things which will take place when we will give the medications like estrogen and progesterone combination or progesterone alone, ठीक है। तो I hope इतना सभी लोगों को समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मुझे बताओ क्या ये मेडिकेशंस जो हैं फीमेल कंटिन्यूअसली लेगी? और अगर वो फीमेल कंटिन्यूअसली महीने के 30 दिन, मतलब कि मैं बोलूँ कि 30 × 12 पूरे साल भर, और शायद जाने कब तक ऐसे ही लेती रहेगी, तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या सीन होगा, ठीक है। विल द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस नॉर्मली जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली होती है वैसे होगी क्या, या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी और हम बोलेंगे कि वो एक तरीके से फॉल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल
को हम वहां पर डिपिक्ट करवाने के लिए 7 दिन दवाई देना छोड़ दें अगर, तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रोलिफरेटेड है वो शेड हो जाएगी, ठीक है, और फिर देना चालू कर दो, फिर प्रोलिफरेट हो जाएगी, फिर 7 दिन मत दो, फिर शेड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से एक फेक, एक नकली तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जो है दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं और परफॉर्म करवा रहे हैं, पर वो रियल में नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि एलएच भी नहीं काम कर रहा है और एफएसएच भी काम नहीं कर रहा है, तो ये नॉर्मली नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए अगर इस मेडिकेशन को कंटिन्यूअसली देते जाए तो बहुत रिस्की चीज हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस से बहुत अजीब चीज हो जाएगी ये, और बॉडी सपोर्टिव नहीं होगी। इसीलिए बॉडी को एक फॉल्स एक्शन दिया जाए कि तुम 7 डेज बॉडी में मतलब मेडिकेशन नहीं दे रहे हैं और 21 डेज तक दे रहे हैं, वो 7 दिन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉल्सली हम लोग परफॉर्म करवा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये सीन क्या हुआ, ये सीन हो गया एक प्रकार से कि बॉडी को नॉर्मल फील करवाया जा रहा है पर है सीन नॉर्मल नहीं, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स वगैरह ये सब बहुत हार्मफुल भी होते हैं। उसका रीजन ये है कि एक नेचुरल साइकिल के साथ में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस दे आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अ गैप बिटवीन टू चाइल्ड, द फैमिली प्लानिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो प्रोज आर मोर ओवर द कॉन्स, ऐसा मान के ये मेडिकेशंस को दिया जाता है। I am showing you the picture of some particular medication strip which was a very famous one because again it was a freely distributed one, as I already said that the condoms Nirod were distributed freely and they got the popularity. In India, whatever is distributed very freely gains popularity, of course. So these are the medications which are named as Mala D and Mala L, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये तुम लोग को नाम मैंने बता रखे हैं अगर तुम्हें याद हो तो। लेवोनोर्जेस्ट्रॉल क्या होता है बता दो फटाक से, प्रोजेस्ट्रॉन होता है मैम। एथेनॉइल एस्ट्राडियोल क्या हो जाता है बताओ, एस्ट्रोजन होता है मैम, याद आएगा ना आप सबको। अब प्लीज ये मत बोलना कि हमको नहीं मालूम है, ठीक है। एंड फेरस फ्यूमरेट टैबलेट्स, ये क्या सीन हुआ, यहाँ देखें अगर तो इसमें हमें एक स्ट्रिप नजर आ रही है, आर यू ऑल एबल टू सी द स्ट्रिप, दिस इज 1 and 2 and 3 and 4, ठीक है, 4 है और 1 2 3 4 5 6 7 है, मैं बोलूँ 7 into 4 है ये, ठीक है। 7 4 28 होता है, क्या 28 डेज एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, बिल्कुल, ठीक है। इसमें मैंने कहा 21 डेज तक तो फीमेल मेडिकेशन ले रही है, माने कि 1 से लेके 7 तक, मान लो 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, दिस इज ट्रूथ, राइट। ये हमारे पास 21 दिन हो गए और मैंने कहा 7 डेज मेडिकेशन ना ले। अब क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, एक जनरलाइज तौर पर एक इंसान को बोला है कि तुमको महीने भर में 21 दिन गोली खानी है और 7 दिन नहीं खानी है, तब क्या सीन होता है। हो सकता है कि वो 21 दिन तो नॉर्मली खा ले, पर जो 7 दिन नहीं खाया ना, तो वो भूल भी सकता है कि मुझे नहीं खाए हुए 5 दिन हुए हैं कि 6 दिन हुए हैं कि 7 दिन हुए हैं कि 8 दिन हुए हैं। ये अगर इंसान भूल जाए तो वो एक प्रकार से हम बोलेंगे कि इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ये इम्बैलेंस क्रिएट ना हो करके तुम 28 के 28 दिन मेडिकेशन खाओ, लेकिन 7 दिन जो तुम मेडिकेशन खाओगे ना उसमें हार्मोन्स नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार की मेंटालिटी को दिमाग में रखते हुए साइंटिस्ट ने क्या सोचा, मेडिकेशंस डिजाइन करने वाले फार्मासिस्ट ने क्या सोचा कि 7 दिन तक उनको हार्मोन्स नहीं देके आयरन दे दो, गोली खाने की आदत है तो वो खा लेंगे, ठीक है। वैसे ही हुआ और इसीलिए ये 7 डेज तक 1 2 3 4 5 6 7 जिन 7 डेज में एक्चुअल में हार्मोन नहीं देने, वहां पर क्या दे दिया गया, वहां पर आयरन सप्लीमेंट दे दिए गए, और इस हिसाब से उनकी हैबिट भी मेंटेन रहेगी और उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी भी प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। आई होप बहुत कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो देखो इधर, they are used in the form of tablets and hence they are popularly called as pills. Pills have to be taken for a period of how many days? 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle, ठीक है। After a gap of 7 days during which the menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent the conception. बहुत क्लियर है, ठीक है, सभी को बहुत क्लियर है। क्या हुआ बताओ इसमें, बताओ। 21 डेज हार्मोनल टैबलेट्स दी जाएंगी,
हार्मोनल टैबलेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। एंड 7 days जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म करवानी है, इट विल बी ओनली आयरन फेरस सल्फेट टैबलेट्स, ठीक है। बट हॉर्मोन्स विल बी विथड्रॉन, क्या कर दिया इसमें हमने, हॉर्मोन्स को नहीं दिया, हॉर्मोन्स विल नॉट बी गिवन, ऐसा बोल देती हूँ, विल नॉट बी गिवन, ठीक है, टू मिमिक, किसको मिमिक कर रहे हैं हम लोग, मिमिक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, हालांकि वो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ और द फंक्शनिंग ऑफ हाउ द ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स विल वर्क अगेंस्ट द कॉन्सेप्शन, ठीक है। चलो ये 21 दिन 7 दिन ये सब बढ़िया क्लियर हो गया। अब मैं तुमको एक और बताती हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर भी थोड़ा समझ लो। एक होता है ग्रेडियंट में भी देता है और एक होता है कांस्टेंट देता है, ठीक है। अभी ग्रेडियंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है समझ लो। ग्रेडियंट में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, ठीक है। फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे किसी किसी में क्या करते हैं, शुरू से जितना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दिया है उतना ही आखिरी तक देते हैं, ये कांस्टेंट। आगे समझ में, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए सभी लोगों को कि ग्रेडियंट में प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है और जो कांस्टेंट वाली है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के मेडिकेशंस डिजाइन किए जा सकते हैं। चलो सबको क्लियर है, फंक्शन तो बता ही चुकी है मैम तुम्हारी। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से पढ़ो जो पर्पल में लिखा हुआ है, मेरे को तो कर्सर ही नहीं दिख रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। कर्सर वेयर आर यू, हियर इट इज। हाँ, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, दोनों बताया ना। ओव्यूलेशन क्यों इनहिबिट कर रहा है, एलएच के कारण। इम्प्लांटेशन क्यों इनहिबिट कर रहा है, ऑप्टिमम थिकनेस नहीं है इसीलिए। एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, बताया मैंने कि सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देगा, थिक, इसी कारण से प्रिवेंट करेगा, ये रिटार्ड करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म्स को। बहुत कॉमन और क्लियर लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने इसके 4 मेन मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन को कवर कर लिया, ठीक है। Pills are very effective with lesser side effects. I do not agree with the point because being a pharmacology person, we actually know how many side effects are given in the textbooks of medications, ठीक है, and are well accepted by females is a true point because you know if the medications are given in a form of strip that how to use, when to use, why to use, ठीक है, with all the manuals, ठीक है, then most of the rural basically belonging females generally accept this methodology. Okay, then this is very easy to use. Okay, inserting a foreign device like IUD sometimes make them feel that this is an invasive technique and we are not agreed with that. ठीक है, ज्यादा इंग्लिश हो गया क्या? ओके, देखो ऐसा है कि मतलब एक फॉरेन डिवाइस को इम्प्लांट कराना यूट्रस के अंदर, वो चीज़ों में काफ़ी सारे रूरल एरियाज के फीमेल्स जो है ना वो एवर्जन, पीछे हट जाते हैं कि नहीं 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 आईयूडी नहीं, तो फिर उनको बोलते हैं ओरल कॉन्सेप्टिव, फिर वो उसमें एग्री हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आईयूडीज इंडिया के अंदर हम बोलेंगे कि सबसे प्रेफरेबली यूज होते हैं। पता है इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडोलॉजी कौन सा है, तो बैरियर मेथड मत लगा के आना, ठीक है, वो है आईयूडी, ठीक है, यही है एक्चुअल में। मैं लिख दूं यहाँ पे, तुम्हारे आज जाना चाहिए, नीट में आता है क्वेश्चन ये, 1 मिनट रुको। मोस्ट यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया, ठीक है, टू स्पेस बिटवीन द चाइल्ड, इज रुक जाओ, IUD, ठीक है। चलो दिस इज डन एंड वी आर डन विद दिस ओरल कॉन्सेप्टिव थिंग। अब हम आ जाते हैं, एक और मैंने बताया तुम लोग को स्टेरॉइडल होता है, एक मैंने कहा नॉन स्टेरॉइडल होता है, मतलब कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं है पर इसमें कुछ और मेडिसिन है, और वो कैसे काम करती है हम ये देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यूट्रस के अंदर हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, और प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में आके काम कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे यूट्रस में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ये बात हमें मालूम है। अब मैंने अगर आपसे कहा कि मैं एक ऐसी मेडिसिन बोलूं, वो मेडिसिन जाए और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को डैमेज कर दे,
एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को तबाह कर दे, ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स डैमेज कर दे। समझना बात को बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर एस्ट्रोजन आता है तो क्या वो बाइंड कर पाएगा? नहीं। अगर एस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रोलिफरेट हो पाएगी क्या? नहीं। और अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रोलिफरेट ही नहीं हो पाएगी तो इम्प्लांटेशन हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। ये मेडिसिन है सहेली, इसी को और मेलॉक्सिफिन भी बोलते हैं, इसी को सेंटक्रोमन भी बोलते हैं, इसका नाम क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलो देख लो इसको ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा है सेंटक्रोमन तो लिखा ही है इन्होंने, एक और नाम है इसका जो मैंने अभी लिया, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैं बता रही हूँ, या जिपमर में, आई एम श्योर 2016 में इसका नाम आया है इसीलिए मुझे याद आया, और मेलॉक्सिफिन, ठीक है, और मेलॉक्सिफिन भी बोलते हैं सहेली मेडिकेशन को, इसी को सेंटक्रोमन भी बोलते हैं। अच्छा चलो ओके, सो दिस इज डन, ठीक है। तो सहेली में क्या पढ़ा हमने, that it is going to be a medication which is not a steroidal medication। ये स्टेरॉइड नहीं है, ये एस्ट्रोजन नहीं है, ये प्रोजेस्टेरोन नहीं है, परंतु ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जाके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को डैमेज करने की कैपेसिटी रखती है, काबिलियत रखती है, और इसी कारण से एस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पाता। इसीलिए इस मेडिकेशन की कैटेगरी को पता है और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SERM, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। चलो हो गया ये तो भैया जी। अच्छा अब ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये कैसे लेते होंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, तो जैसे हमने देखा था कि स्टेरॉइडल वाली मेडिकेशन तो फीमेल 28 डेज लेती है, मतलब कि वो लेती ही रहती है जब तक उसको कंसेप्शन वापस से नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी वापस से नहीं चाहिए, तब तक वो लेती रहती है कंटिन्यूअसली। सहेली एक ऐसी मेडिकेशन है जिसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल कंपैरेटिवली लो है, मतलब कि ये मेडिकेशन बेटर है कंपैरेटिवली, साइड इफेक्ट प्रोफाइल क्योंकि इसकी लो है, ठीक है। ये मेडिकेशन बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं लेनी पड़ती, मतलब कि अगर फीमेल जो है स्टार्टिंग के 3 मंथ जब वो लेना स्टार्ट करती है तब 3 महीने तक अगर वो हफ्ते में 2 बार खा लेती है, ठीक है, 1 मिनट है ना, ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, यहां लिख दूं मैं, ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है, अगर ऐसा कर लेती है फीमेल तो ये 3 मंथ खा लिया, उसके बाद उस फीमेल को इसको वंस अ वीक लेना पड़ेगा, मतलब फिर हो जाएगा वो आफ्टर दिस थिंग, इसके बाद में हो जाएगा देन वंस अ वीक, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो ले रही है तब, मतलब कि 2 बार हफ्ते में खाई, ऐसे करके 3 महीने तक खाई, ठीक है। 4 3 12, 12 हफ्ते तक उन्होंने गोली 2 बार खाई, उसके बाद जो है उन्होंने गोली खानी है 1 ही बार, तब ये एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये लेस साइड इफेक्ट का है, और ये एक भारतीय साइंटिस्ट के द्वारा ढूंढी हुई एक मेडिकेशन है जो कि बहुत फेमस हुई। इस मेडिकेशन के कारण इंस्टीट्यूट भी बहुत फेमस हुआ और उसका नाम है CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है, नवाबों का शहर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्ट ने बनाया है सहेली, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल, दिस इज अ मेडिकेशन विच इज कॉल्ड एज वंस अ वीक पिल, इसका नाम है ये, ठीक है। और लेकिन इनिशियली क्या था, सब लोग ध्यान रखें, इनिशियली था ये ट्वाइस अ वीक, 2 times अ वीक, ठीक है, फॉर 3 months, ठीक है। चलो ओके, दिस मेडिकेशन हैज लेस साइड इफेक्ट and it will work by how it will destroy the estrogen receptors। इतना आसान होता है ना बोलना, estrogen receptors destroy कर देना, it is a very difficult thing actually, you know। These all medications will cause the female bone density to decrease। भारत में ऑलमोस्ट मान लीजिए कि हर एक फीमेल जो है वो 40s के बाद ही उनकी बोन मिनरल डेंसिटीज बहुत कमजोर होने लगती हैं,
or I can say I have seen at like 3 in 5 persons suffering from osteoarthritis at an early age nowadays. The reason behind that, the calcium supplements are not taken properly, the magnesium supplements are not taken properly, and such kind of medications, if taken to produce an effect of contraception, will also exert such kind of effect that the bone mineral density will decrease. No medicine is without any side effect. The medicine can be with less side effects, but it cannot be without any side effect. ठीक है, चलिए, so this is done. This was all about the oral contraceptive agents. We are already done with the estrogen progesterone receptor, estrogen and progesterone combination medications. We have completed the progesterone only medications. Both were in the category of steroidal medications. Then we have completed with the non-steroidal medication. Example was Centroman और Saheli. That is it. Next हम देखते हैं implants and injections. क्या implant होता है, बताओ. implant क्या होता है, injection क्या होता है, दोनों देखते हैं. injection, मैंने बोला अगर कि प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दे दिया जाए, ऐसा इंजेक्शन जो कि एक स्लो रिलीज इंजेक्शन है, जिसको मसल में लगाया जाए, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, और ये इंजेक्शन के कारण से धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरॉन डेली थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहे ब्लड स्ट्रीम में, बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन डेली रिलीज होता है, तो हम बोलेंगे ये लंबे टाइम तक काम कर सकता है. बराबर, ऐसे इंजेक्शंस डिजाइन किए गए जो कि सस्टेन्ड रिलीज होते हैं. सस्टेन्ड रिलीज मतलब कि लंबे समय तक काम करने वाले सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशंस होते हैं, जो कि धीरे धीरे रिलीज करते हैं मेडिसिन को. और ऐसे मेडिकेशंस कई बार 3 महीने तक भी काम चल जाता है उनसे. इंजेक्शंस में हालांकि एक प्रॉब्लम वाला सीन ये हो सकता है कि इंजेक्शंस डायरेक्टली मसल में दिए जा रहे हैं, या अगर मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा है. ठीक है, तो अगर इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं तो डोज डंपिंग की पॉसिबिलिटी होती है. मतलब कि मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे रिलीज होके 3 महीने तक रिलीज हो, इतना प्रोजेस्टेरॉन हमने दिया. अब मैंने बोला कि वो इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ढंग का प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया था, और उसने जो मेडिकेशन दिया 3 महीने का, वो इकट्ठा ही रिलीज हो गया. तब सोचो क्या होगा. ऑन स्पॉट डेथ होने के चांसेस भी ऐसे केसेस में होते हैं. इसलिए इंजेक्शंस हो जाए, ये एक प्रेफरेबल मोड जनरली नहीं होता है लोगों के द्वारा. ठीक है, मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ लिए ताकि तुम लोगों को मैं बता सकूं कि कौन कौन से इंजेक्शन जो हैं जनरली, जिनके नाम हमें याद रखने होते हैं. एक होता है डेपो-प्रोवेरा. ठीक है, डेपो-प्रोवेरा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट. ठीक है, देख लो, डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट. ठीक है, ये कैसा है इंजेक्शन, इट इज अ प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन. ठीक है, ये कैसा इंजेक्शन है, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन. ये अगर एक बार दे दिया गया तो हाउ मच टाइम इट विल लास्ट फॉर 3 मंथ तक जो है इसका इफेक्ट रहता है. ठीक है, फंक्शन कैसे करेगा मेरे को बता दो. अगर प्रोजेस्टेरॉन दिया है तो कैसे काम करेगा, ऑफ कोर्स की बात है ना, इनहिबिट क्या करेगा, ओव्यूलेशन. हमने 1000 बार देख लिया अब तो कि एलएच के इफेक्ट को रोकेगा. प्रोजेस्टेरॉन जहां भी दिया वो क्या इनहिबिट करेगा, ओव्यूलेशन को. ठीक है, एक आता है कंपाउंड नॉरहेथिस्ट्रॉन एनांथेट इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं नेट एन. क्या बोलते हैं, नेट एन. इसको बोलते हैं कंपाउंड नॉरहेथिस्ट्रॉन एनांथेट इंजेक्शन. ये इंजेक्शन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में होता है, एंड इट्स इफेक्ट लास्ट फॉर 2 मंथ्स. 2 महीने तक इसका इफेक्ट लास्ट करता है. इट ऑल्सो इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, ये भी ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट करता है. ठीक है, मतलब एक बार डेपो-प्रोवेरा किसी ने लगा लिया तो 3 महीने का कॉन्ट्रसेप्शन हो गया उनका. एक बार किसी ने नेट एन लगवा लिया तो 2 महीने का कॉन्ट्रसेप्शन उनका हो गया. ठीक है, तो यहां देख लो, प्रोजेस्टेरॉन्स अलोन or in combination with estrogen can also be used by female as injections or implant under the skin. मैंने अभी आप लोगों को इंजेक्शन के 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं. Their mode of action is similar to that of pills, of course. वही है क्योंकि कंपाउंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है तो काम वैसे ही करेगा, लेकिन इफेक्टिव पीरियड्स है मच लॉन्गर. जैसे कि डेली मेडिसिन खानी पड़ रही थी क्योंकि 1 दिन तक लास्ट करता है इफेक्ट. यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस महीने तक इंजेक्शन चल जाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी लेने की वो
लो हो जाएगी, मतलब कि 3 महीने में एक बार इंजेक्शन लगवा के आया, डेली गोली कोई नहीं खा रहा है वैसे, ठीक है। ये हुआ। इम्प्लांट की फोटो देखते हैं। इम्प्लांट्स में भी क्या होता है, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं, ये भी सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस, ठीक है। धीरे धीरे करके रिलीज होने वाली फॉर्मुलेशन को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस, ठीक है। चलो अब देखो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इसमें 3 एग्जांपल्स ध्यान रखते हैं, एक होता है नॉर प्लांट, एक होता है जैडिले और एक होता है इम्प्लेनॉन, ठीक है। नॉर प्लांट, जैडिले और इम्प्लेनॉन में क्या डिफरेंस है। नॉर प्लांट में हमारे पास में 6 सिलिकॉन की ट्यूब्स नजर आ रही है, देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 सिलिकॉन की ट्यूब्स है तो नॉर प्लांट। 2 रॉड वाला है, 2 ट्यूब्स वाला है तो जैडिले कंपनी का है ये, और 1 रॉड वाला जो है वो इम्प्लेनॉन हो जाएगा। ये इनके ब्रांड नेम है, ठीक है। इनमें कंपाउंड क्या है, कोई पूछे तो क्या बोलना है, इनमें कंपाउंड तो वही है, क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इम्प्लांट्स में कंपाउंड क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन ट्यूब्स का डिफरेंस हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 तो नॉर प्लांट, 2 तो जैडिले और 1 सिंगल है तो इम्प्लेनॉन। ये इनके नाम है। इनकी फंक्शनैलिटी भी उसी प्रकार से डिफरेंट होंगे। 6 रॉड वाला लंबे समय तक चलेगा, 1 रॉड वाला थोड़ा कम समय तक चलेगा, 2 रॉड वाला इंटरमीडिएट चलेगा, ठीक है। वैसे कैसे इंसर्ट करते हैं, तो सब क्यूटानियसली इंसर्ट करते हैं, सब क्यूटानियस स्किन के beneath, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये एक फीमेल है, उसका 4 आर्म है, 4 आर्म, ठीक है। 4 आर्म की इनर साइड पर स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं इसको, देखो ध्यान से, एक मोटी ट्यूब इंसर्ट करके और स्किन के अंदर फैन शेप पैटर्न के अंदर इसको इंसर्ट करके प्लेस कर दिया जाता है। एक लिमिट तक ये चुभता हुआ फील होगा ऑफकोर्स, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है, लेकिन स्लोली विद इन फ्यू डेज इसके ऊपर जो है सेल्स और फाइबर्स की लेयर जम जाएगी और ये एक बॉडी के पार्ट की तरह ही बिहेव करने लगेगा। काफ़ी सारी फीमेल्स हाइपर सेंसिटिव होती हैं, दे आर वेरी मच प्रोन टू रिएक्शंस, और उनको ये सूट नहीं करेगा डेफिनेटली। तो जिनको एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं उनको इम्प्लांट्स जनरली कोई भी नहीं लगाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज डन। ये हमारा हो गया पोर्शन इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स वाला, ठीक है। दैट इज इट। This much was given as the contraceptive methods in NCERT, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, मुझे लग रहा है मैंने एक और फोटो मिस कर दी, कोई नहीं, ठीक है, बराबर है। अब एक और आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव्स क्या होता है, व्हाट आर द इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव्स। सो दिस पैराग्राफ इज गिवन इन NCERT फॉर द इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, यहाँ से, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन, पहले बात मतलब कि सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन दे दिया, मतलब कि POP, ठीक है। दूसरा बात प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये भी दे सकते हैं। तीसरी बात IUD लगा दी जाए 72 आवर्स के भीतर। ऑफ coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as their use can avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में भी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स क्या होती हैं, दीज आर दोज मेडिकेशंस, दोज प्रिपरेशंस which are taken within 12 hours of unprotected, मतलब कि without the use of any barrier method, unprotected coitus, ठीक है। और it can be a rape case or rape case, ठीक है। Then it can prevent pregnancy। इसके अंदर मेडिकेशन का नाम क्या है, इसके अंदर मेडिकेशन हो सकती है या तो फिर POP मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, और इट कैन बी प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये मेडिकेशंस हो गई। एक तो ये केस है, दूसरा ये है कि अगर, ओके 1 सेकेंड,
अगर इफ ठीक है, with medical advice, if with medical advice an IUD is placed or inserted in uterus of female after coitus, but within how many hours? But within 72 hours. ठीक है, how much it is 72 hours? 24, it will be 24, 48 and 72, it will be 3 days. ठीक है, if with medical advice an IUD is placed or inserted in the uterus of female after coitus but within 72 hours, can prevent pregnancy. ठीक है, so these are the two different methods for as used as emergency contraceptives. ठीक है, this is all. अब हम लोग next class में last portion पढ़ेंगे जो कि है टर्मिनल मेथड्स. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबिक्टॉमी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग STDs पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, सो बाय एवरीवन, वी आर डन विद ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इसमें ध्यान से देखोगे तुम लोग तो पूरा पढ़ा दिया है ठीक से. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन बाय मी इन अ प्रॉपर मैनर विद ऑल द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. आई डोंट फील लाइक दैट कि तुमको कुछ भी समझ नहीं आएगा इतना पढ़ाने के बाद. ठीक, सो ट्राई टू कोप अप विथ ऑल द लेक्चर्स प्रॉपरली. सुनो, ध्यान से समझोगे, सब समझ में आएगा. चलो, तो अभी क्लास एंड करते हैं. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे and we will complete the further remaining portion. Thank you everyone. Please don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.